अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन इंटेलेक्चुअल मैथ्स। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब न्यू पैटर्न जो पेपर का है उसके अंदर 30 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं, तो ये हमारा ये बड़े एक मेजर पार्ट हमारा हिसाब से देखा जाए तो पेपर का हमारा एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यूज हैं। तो ये एमसीक्यूज मैंने जितने लिखे हैं यहाँ पर वो लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पेपर्स में रिपीट हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट ज़रूर ये कीजिएगा। एक बात और बताती चलूँ कि एमसीक्यूज़ का सॉल्व करने का टाइम जो हमको मिलेगा वो 30 मिनट्स का ही मिलेगा। इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि हमें ये नहीं कि 1 घंटा दे दिया जाए या 1.5 घंटा दे दिया जाएगा, क्योंकि हमें साथ में सब्जेक्टिव को भी करना होगा। तो टाइम का स्पेशली ख्याल रखना है कि अगर किसी एक एमसीक्यूज़ पर स्टक हो जाएं, ना समझ में आए कि उसमें क्या ऑप्शन सही होगा, तो ये नहीं कि उसी पर आप 10-10 मिनट लगा दें, तो उसको छोड़ के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर आ जाइएगा, ताकि भी हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और फिर लास्ट में जब तमाम एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएं, फिर वापस उस एमसीक्यूज़ पर आइएगा जिसमें आपको डाउट हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर मैथ्स पेपर में एक बार भी आप कंफ्यूज हो गए तो आप वो फिर लास्ट क्वेश्चन तक के आप कंफ्यूज रहेंगे और बहुत ज़्यादा पेपर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहीं भी किसी भी स्टेप में किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन में आपने कन्फ्यूजन की तरफ नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि मैं यहाँ पर स्टक होने लगा हूँ, मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये या सही सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं या नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर आ जाएं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। इन एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री, 100 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ने एक बात जहन में बिठाई भी होती है कि वो समझते हैं कि बस यहाँ पर एंगल्स की बात हो रही है और सम की बात हो रही है, तो फ़ोन से वो अपने माइंड में लेकर आ जाते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल के एंगल्स की बात हो रही है, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और वो फ़ौरन से 180 पर मार्क कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। सेंटेंस को केयरफुली, स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि इसमें कहा क्या जा रहा है। कि हमसे कह रहे हैं कि सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पर जो बात हो रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक, तो 90 डिग्री होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो मार्क करना है वो किस पर मार्क करना है, 90 पर मार्क करना है। इसको हम 180 पर मार्क नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद सेकंड में क्या कह रहे हैं कि द डिग्री ऑफ द 3x² y प्लस 5y² माइनस 10 इज 4, 5, 6, 10। अब ये हमें दिया गया है पॉलिनोमियल, और फिर कहा जा रहा है कि इसका बताएं कि डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री बतानी है हमने। इसकी डिग्री हम किस तरह से बताएंगे? इसकी डिग्री बताने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म क्या है। टर्म की हमें देखनी है हाईएस्ट पावर। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² y, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर क्या है, 1। दोनों की पावर्स को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 3। यानी इस टर्म की पावर तो 3 है, और इस टर्म में हम देख रहे हैं वेरिएबल सिर्फ y लिखा हुआ है जिसकी पावर 4 है। तो यहाँ पर और ये जो 10 लिखा हुआ है, 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 है। तो यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर की टर्म कौन सी हुई, 5y⁴। ठीक है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बन रही है वो हम यहाँ पर इसकी डिग्री को बताएंगे, जो कि क्या है एक्चुअली 4। ऐसा हम 4 पे मार्क करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट थर्ड में क्या कह रहे हैं कि इफ log of 81 to the base x is equal to 4 then x is equal to। अब यहाँ पर हमने x को बताना है, जो कि हम देख रहे हैं कि x बेस में लिखा हुआ है, यानी हमसे बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे? इसके लिए हमारे पास देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, इसमें ये लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि लॉग ऑफ दिया गया है, तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया गया है। जब हमें इसके अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो भी हमें यहाँ पर अननोन दिया गया है, जो भी अननोन, चाहे वो ये बेस दिया गया हो, चाहे हमें वो यहाँ पर आर्गुमेंट दिया गया हो,
या मैं एक्सपोनेंट हमें कुछ भी ये अननोन दिया गया हो, तो हमने क्या करना होता है, उसको फाइंड करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हमें मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है वो होती है a रेज़ टू y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारा a क्या शो करता है, a हमारा शो करता है बेस को, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर x लिखा हुआ है बेस में, ऐसा हम यहाँ पर x लिख देंगे, और फिर y की जगह पर, क्योंकि हमारी जो लोगैरिथमिक फॉर्म होती है वो भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ होता है लॉग ऑफ, यहाँ पर वो x शो करते हैं, सही है, और ये हमारा बेस में यहाँ पर लिखा हुआ होता है a और इज इक्वल टू y, ये हमारा लिखा हुआ होता है। जब हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जब हम इसमें लिखेंगे तो हमारा बेस के ऊपर y आएगा एक्सपोनेंट में, ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट को शो करता है, इज इक्वल टू, ये हमारा आर्गूमेंट है, ये हमारा आर्गूमेंट ये हम लिखते हैं इज इक्वल टू के बाद। ओके अच्छा जी, तब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मत समझिएगा कि हमारा यहाँ पर तो x होता है, यहाँ बेस में कैसे x आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर ये शो जो कर रहा है ये अननोन को शो कर रहा है। यहाँ से हम इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर ये x लिख देंगे हम a की जगह पर, ठीक है, बेस में लिखा हुआ है, लिहाजा x को यहाँ पर लिखा जाएगा, और लिखा हुआ है इज इक्वल टू के बाद 4, इस 4 को हम लिख देंगे एक्सपोनेंट में इज इक्वल टू, और फिर ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ 81 लिखा हुआ है, 81 आ जाएगा इज इक्वल टू के बाद, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू, अब 81 लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम 81 के हम क्या करेंगे, ये हमारा हम देख रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, जब हमें कंपोजिट नंबर दिया जाएगा फौरन से हम इसके बना देंगे फैक्टर्स। जब हम 81 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, now 3 1 3, तो हाउ मेनी टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स, हम लिख देंगे इसको 3 रेज़ टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, दोनों के एक्सपोनेंट जब भी सेम होंगे तो उनके बेसिस क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, यानी हमारे पास क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 3, तो इसके अकॉर्डिंग हम मार्क क्या करेंगे, 3 को मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपको MCQs में इसी तरह के कोई भी दूसरा दे दिया जाए नंबर, तो आप उसको इस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट x प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ठीक, अब ये दिया गया है और उसमें हमें कहा जा रहा है कि इसमें इज अ लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये कौन सी इक्वेशन है, हमें अब इसके अंदर ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि ये रेडिकल की साइन दी गई है, दिस इज द साइन ऑफ रेडिकल, ठीक है, तो लिहाजा हम इस पर क्या मार्क करेंगे, दिस इज रेडिकल इक्वेशन, ठीक। अच्छा, अब इस बार हमें दिया जा रहा है नंबर 5 में कि 3 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू, कह रहे हैं 243, ये 243 के इक्वल है, कैन बी रिटर्न इन लोगैरिथमिक फॉर्म एज, अब ये हमको दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, और कहा जा रहा है कि इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में हम किस तरह से बताएंगे। तो लोगैरिथमिक फॉर्म में बताने के लिए हमें, जैसे मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया इससे पहले वाले MCQs के लिए, वही बात हम यहाँ पर रिपीट करेंगे कि ये हमें दिया गया एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पर ये 3 शो कर रहा है बेस को, 3 बेस को शो कर रहा है, और y शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है बेस को, 5 शो कर रहा है एक्सपोनेंट को, जो कि हमारा क्या होता है, y होता है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ये मैंने बताई दी आपको लोगैरिथमिक फॉर्म। तो लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या देखना है, ये हमारा बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये हम कहेंगे आर्गूमेंट है, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि हमारा ऐसा किधर लिखा हुआ है जिसके अंदर बेस में लिखा हुआ हो 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट की जगह पर 5, और आर्गुमेंट की जगह पे लिखा हुआ है 243, लिहाजा हम मार्क करेंगे इसको। बस सिर्फ इसके लिए क्या करना है, हमें ये लोगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हमें याद होनी चाहिए, हमें ये याद है तो हम इजीली इन MCQs को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि a अपॉन a माइनस b अपॉन a प्लस बी इक्वल टू डैश। अब ये हमें फ्रैक्शन में दे दिया गया है, ये हमें 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, बिटवीन देम हियर इज द माइनस साइन, इनको हमने सॉल्व करना है, यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, जब भी हमें 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस साइन दी जाए, तो ये हमारी बैक नॉलेज है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि फिर उसका लिया जाता है LCM, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे LCM,
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो a अपॉन a माइनस बी और ये लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, बटरफ्लाई रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई रूल क्या कहता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारा क्या बटरफ्लाई रूल है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या बता देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ठीक है, और इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो a मल्टीप्लाई a प्लस बी हो जाएगा, माइनस साइन b मल्टीप्लाई a माइनस बी, इस तरह से बताएंगे। फिर जब इसको ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हमारा डिफरेंस फॉर्मूला होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये प्लस ए बी माइनस ए बी दोनों की साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गए, हमारा क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में हमारा मौजूद है और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ये वाला, हम इसको मार्क करेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं। वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी मखसूस पॉइंट्स। ठीक है ना, कि कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है जो मखसूस पॉइंट हो उनसे, वो कौन से कितने होने चाहिए, 3 1 2 नन ऑफ दीज, कि 3 पॉइंट से क्या सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है, 1 पॉइंट से सिर्फ, सही है, पॉइंट यानी एक डॉट, ये पॉइंट है। अगर से एक पॉइंट की हम बात करें, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें आप गुजार सकते हैं, बहुत सारी इन्फिनिटी लाइंस जो है ना वो यहाँ से गुजर सकती हैं। ठीक, जबकि 3 अगर 3 हो, 3 अगर हम बात करें 3 पॉइंट्स की, तो कोई भी 3 पॉइंट हम बता दें तो एक लाइन दी होगी, दूसरी लाइन दी होगी, तीसरी ये लाइन दी होगी, तो ये हमारी क्या हुई, एक लाइन तो सिर्फ नहीं गुजर रही। जबकि सिर्फ 2 पॉइंट्स हो तो 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही गुजरती है, हर सूरत में हम 2 पॉइंट से एक से ज़्यादा लाइंस नहीं गुजार सकते। ठीक, तो लिहाजा इसका आंसर क्या हुआ, 2, कि सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हो, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो, 2 मखसूस पॉइंट्स हो, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। फिर कह रहे हैं कि अ सर्ट कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ट्स इज कॉल्ड डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है वन मोनोमियल सर्ट, यानी कि इसमें सिर्फ सर्ट के अंदर एक टर्म लिखी हुई हो, ऐसा सर्ट मतलब कि उसको हम कह सकते हैं, सर्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ हो, जैसे ये 2, इसका रूट 2 इज द सर्ट। ठीक है ना, सर्ट हम इसको कहते हैं जिसको हम होल नंबर में ना ला सकें, इसको सॉल्व करने पर अगर हमारा आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा, सही होल नंबर यानी कि जो हमारा होल नंबर का सेट होता है जिसके मेंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हर सूरत में डेसिमल में आएगा, डेसिमल के नंबर यानी फ्रैक्शन में आएगा, जो कि होल नंबर में नहीं होता। ठीक, तो इसको हम कहते हैं सर्ट। अच्छा, अब मोनोमियल सर्ट का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक टर्म लिखी हुई हो, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ एक टर्म लिखी हुई हो, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज द सर्ट। अब कह रहे हैं कि अ सर्ट कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ट्स, यानी लिखा हुआ हो अगर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये क्या है, ये है सम ऑफ मोनोमियल सर्ट। ठीक है, ये 2 मोनोमियल सर्ट का क्या है, सम है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, इस 2 मोनोमियल सर्ट की वजह से यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 टर्म्स लिखी हैं। 2, एक ये हो गया स्क्वायर रूट 2, दूसरा क्या हो गया स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल सर्ट। बाई का मतलब क्या, जिसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं उसके नाम कहते हैं बाइनोमियल। सही, ट्राइनोमियल तो 3 टर्म्स के लिए कहते हैं, मोनोमियल हम कहते हैं एक टर्म के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, 2 टर्म्स हैं, ये एक हमेशा प्लस माइनस साइन के बाद नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होती है, ये बात जानते हैं, लिहाजा हम इसको कहेंगे 1 टर्म, इसको कहेंगे हम सेकंड टर्म, तो लिहाजा हम यहाँ पर मार्क करेंगे बाइनोमियल सर्ट को। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट 5y + 5
+5 इज इक्वल टू 10। अब ये हमें दिया गया है, हमें बताना है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिली है, हमें अगर सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 5y + 5 और हम यहाँ पर लिखेंगे y की साइन प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगी साइन इसकी माइनस। ठीक, तो हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 5y + 5 इज इक्वल टू 5। अब पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट को हटाना जरूरी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को हमें हटाना है तो हम ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5y + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आ गया 5y + 5 इज इक्वल टू 25। फिर क्या हो जाएगा कि 5y इज इक्वल टू 25 - 5 और फिर 5y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर एक दरमियान साइन क्योंकि मल्टीप्लाई की है लिहाजा हम साइड चेंज करेंगे तो हम कर देंगे 20 को 5 से डिवाइड, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यानी हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 4 को मार्क करेंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं नंबर 10 में कि y रूट x, y इज कॉल्ड ऑफ द रूट क्वांटिटी इंडेक्स रेडिकेंट नन ऑफ दीज। अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो है ये जो लिखा हुआ है हमारा कि y रूट x, इसको हम y रूट x पढ़ते हैं क्योंकि y हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंडेक्स में। जो इंडेक्स में लिखा हुआ होता है उसको हम पढ़ते हैं इस तरह से कि y के साथ th साउंड देकर y रूट x। तो लिहाजा यहाँ पर y कहाँ पर लिखा हुआ है, हमसे ये पूछा जा रहा है, y लिखा हुआ है इंडेक्स में, लिहाजा हम इंडेक्स पर मार्क करेंगे। तो y इज कॉल्ड ऑफ द रूट कि ये y क्या है, इंडेक्स है इसका। अच्छा, नंबर 11 में हम कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट 5 + 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 - 1। अब दोनों पर हमें क्या देख रहे हैं कि दोनों के अंदर फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है, बीच में साइन के क्या है मल्टीप्लाई की है, लिहाजा यानी हमें क्या करना है दोनों का फॉर्मूला लगा देना है इसके ऊपर, डिफरेंस फॉर्मूला। तो डिफरेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे। ये लिखा हुआ है जैसे स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे बताएंगे कि स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला यही होता है ना, a + b मल्टीप्लाई a - b हमारा जो डिफरेंस फॉर्मूला होता है हम वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से बताया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 - 1 क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो ये 4 था एक्चुअली। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है मार्क इसको कर देंगे, 4 को मार्क करेंगे। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 756 837 इज डैश। हमने यहाँ पर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ये बात याद रखिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10 रेज टू, मतलब 10 पावर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे 10 पावर में लिखना है। 10 पावर में हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर जो डेसिमल है, डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि डेसिमल हमारा यहाँ पर 7 के बाद है, डेसिमल शो नहीं किया गया नंबर में। तो ये बात अंडरस्टूड है कि इसमें डेसिमल किधर होगा, एट द राइट हैंड, एट द यूनिट प्लेस। हम इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं क्योंकि हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम इसको यूनिट 10 करके पढ़ा जाता है। लिहाजा डेसिमल यहाँ पर लिखा हुआ है 7 के बाद यहाँ पर, तो लिहाजा डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, इस वाले 7 जो हमारा फर्स्ट डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लास्ट डिजिट 7 का, यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है डेसिमल को, क्योंकि सेलिब्रेशन में ज़रूरी है कि डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट हो। तो हम कितने डिजिट्स मूव करेंगे डेसिमल को, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हम लेकर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड पर। लिहाजा 5 की पावर 10 की पावर क्या हो जाएगी +5। जब भी लेकर जाएंगे डेसिमल को लेफ्ट हैंड की तरफ तो हमेशा 10 की पावर पॉजिटिव होगी और जितने डिजिट्स हम लेकर जाएंगे वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो लिखा जाएगा यहाँ पर 7.56837 मल्टीप्लाई 10⁵5। ओके, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे। फिर कह रहे हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ 0.00226 इज। अब यहाँ पर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। जब भी हम देखें कि डेसिमल के पहले, जब डेसिमल से पहले क्या हो, 0 लिखा हुआ हो, तो फौरन से समझ जाएं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा इस तरह से बार में शो किया जाता है। ठीक,
अच्छा, अब जैसे मैंने पहले वाले इसमें बताई बात एमसीक्यूज में कि हमेशा डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल से पहले सिर्फ एक होना चाहिए नॉन जीरो डिजिट। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना या कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना एक ही मतलब होता है उसका। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें अब डेसिमल को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये हम यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे टू के बाद हम ले जाएंगे। तो हम इसको कितने डिजिट्स लेकर गए, यहाँ से 1 2 3 3 डिजिट्स हम गए हैं राइट हैंड की तरफ, लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, -3। -3 यानी इसको हम क्या बताएंगे, बार थ्री। सब बार थ्री को मार्क करेंगे। फॉन्ट समझ जाना, बात रिपीट कर रही हो कि डेसिमल की बात, डेसिमल से पहले जब भी जीरो हो फॉन्ट से अंडरस्टैंड कर जाएं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी है, नेगेटिव होनी है। नेक्स्ट पर आते हैं, द पॉइंट थ्रू विच मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल पास इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि ट्राइंगल का वो पॉइंट जहाँ से मीडियन गुजरते हैं, ठीक है। मीडियंस हमें ड्रॉ करें, ये हमारा चैप्टर में 13 चैप्टर में मौजूद है मीडियंस ड्रॉ करना ट्राइंगल का। तो तमाम मीडियंस, ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं वो जिस पॉइंट से गुजरते हैं उसको डैश कहते हैं। यानी तमाम मीडियंस, ट्राइंगल जो होती है हमारी उसके मीडियंस का मिडिल पॉइंट, ठीक है ना, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, वो मीडियन कहलाती है, जानते हैं आप ये बात। तो ये वाला सेंटर पॉइंट, सही है ना, ये पॉइंट जहाँ से तमाम मीडियन गुजर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो मीडियन में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ये बात याद रखिएगा, मीडियन के लिए कहा जाता है सेंट्रॉइड। अच्छा, नेक्स्ट 5 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा, इनको हमें मल्टीप्लाई करके बताना है, क्या आएगा, सिंपल सा बात है, 5 2 10 -10 आ रहा है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमको मालूम है कि -1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा जब ये माइनस साइन, आयोटा स्क्वायर की माइनस साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो उसे वो प्लस कर देगी, तो आ जाएगा इस तरह से प्लस का 10। अच्छा, फिर है कि HCF ऑफ a³ + b³ एंड a² - ab + b² इज। अब इसका हमें HCF फाइंड करना है। HCF हम फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। a³ + b³ ये हमारा फार्मूला होता है, a³ + b³, ठीक है। तो हमें मालूम है कि a³ + b³ ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b²। ये हमारा फार्मूला होता है, a² - ab + b²। और यहाँ पर हमें जो सेकंड हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो दिया गया है a² - ab + b², ठीक है। तो a² - ab + b², इसके तो फैक्टर्स नहीं बन सकते ना। तो हमारे यहाँ पर जब इसका और इसका हम निकालेंगे HCF, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ये वाला, ये फैक्टर दोनों में मौजूद है, ठीक है। लिहाजा हमारा इधर HCF क्या हो जाएगा, a² - ab + b²। HCF के अंदर हमेशा कॉमन फैक्टर को लिखा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में मौजूद है, जो दोनों इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है उसको हम मार्क करेंगे। यहाँ से हमारा a² - ab + b² आया। फिर दिया गया है 8⁻1/3 मल्टीप्लाई 36⁻1/2। बहुत सिंपल सा है, क्या करना है हमें यहाँ पर, 8 हम देख रहे हैं, 8 किसका क्यूब होता है, 8 क्यूब होता है 2 का, सही। तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/3 से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 36⁻1/2। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, ये बात हम जानते हैं, लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ 2 × 6। 2 × 6 का मतलब क्या होता है 12, यानी हम क्या करेंगे 12 पर मार्क कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। पैरेललोग्राम में कह रहे हैं कि इसके तमाम एंगल्स का सम जो है वो डैश होता है। तो याद रखें कि पैरेललोग्राम के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ओके, फिर कह रहे हैं कि द एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x। हमने 9x² और 15x का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या, हम यहाँ पर इसके बना देंगे फैक्टर्स, लिखा हुआ है ये 9x², तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो देंगे 3² मल्टीप्लाई x²।
फिर लिखा हुआ है 15x। 15x का मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x। अब एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, एलसीएम में हम लिखते हैं ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर 3, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। जो ग्रेटर पावर है वो वाला लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 स्क्वायर, सही है। हाईएस्ट पावर लिखते हैं ना एलसीएम के अंदर, इसलिए लिखेंगे हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स की हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है। लिहाजा यानी हमारा क्या आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर क्या 9, 9 5 जा 45, 45 एक्स स्क्वायर। लिहाजा हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे, किसको मार्क कर देंगे, 45 एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स बनाकर आप फ़ौरन से फ़ौरन आप मुश्किल ही आपको आधा मिनट लगेगा इस काम में। अब क्या कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड में दिया गया है और हम देख रहे हैं कि इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है माइनस में। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम जब भी इक्वेशन में माइनस साइन मॉड के इक्वल हो रही हो तो वो फिर हमारा सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ऐसा इसको हम एम्प्टी सेट का मार्क करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप देखें कि मॉड के हमें यहाँ पर दिया गया है और फिर इक्वल टू के बाद माइनस में दिया गया है, फ़ौरन से हमें क्या करना है, हमें एम्प्टी पर मार्क कर देना है। क्लियर बात हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ज़रूर कीजिएगा, इसको नहीं छोड़िएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ज़रूर आपके जो हैं एमसीक्यूज़ पेपर में लग जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ आ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करें, ऐसी लाइन सेगमेंट को डैश कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका, कि ये हमारी ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के मिड पॉइंट हैं, ये मिड पॉइंट और ये इसके वर्टेक्स हैं। इसको हम जैसे कह रहे हैं ए बी सी, वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, वो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करे, ऑपोजिट वर्टेक्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, उसे डैश कहते हैं। याद रखें, दिस इज द मीडियन, ये होती है मीडियन। मिडिल पॉइंट के लिए हमेशा हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि log ऑफ a टू दी बेस p मल्टीप्लाई log ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू 1। जब भी हमको इस तरह से दिया जाए कि दो हमें log मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके इस तरह से ये log ऑफ a या आर्गुमेंट और ये बेस दोनों सेम हो रहे हैं, इसका बेस और इसका आर्गुमेंट ये दोनों सेम हो रहे हों, तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जब ये सेम हो रहे हों और ये सेम हो रहे हैं, बीच में साइन क्या है, यहाँ पर log के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, तो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ओके, थर्ड पर आ जाते हैं कि एलसीएम ऑफ 2y प्लस 3z होल क्यूब एंड 2y प्लस 3z होल पावर 5 इज डैश। अच्छा, एलसीएम की बात की है। एलसीएम हम कहते हैं कि हाईएस्ट पावर। एलसीएम के लिए हम क्या कहते हैं कि हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। लिहाजा हमने यहाँ पर मार्क किस पे करना है, 2y प्लस 3z होल पावर 5, ठीक। जब भी हमको इस तरह से दोनों सेम ब्रैकेट दिए गए हैं, सिर्फ इनका डिफरेंस किस में है, पावर में डिफरेंस है, तो क्या करें, जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है उसको मार्क कर दीजिए। फिर कह रहे हैं कि डैश ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये कह रहे हैं कि डैश जो है उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड का। यानी कि सिंपल वर्ड में ये कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमें बताना है ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स का, कि उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑल्टीट्यूड्स के जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होती है उसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर, वो कहलाता है ऑर्थोसेंटर। ओके, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू डैश। अच्छा, एलसीएम हमें बताना है कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कि एलसीएम किसके इक्वल होता है। तो एलसीएम इक्वल होता है p मल्टीप्लाई q, टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट अपॉन HCF। इसका हमारा फॉर्मूला होता है p मल्टीप्लाई q। ये हमारे इसके दोनों पॉलिनोमियल हैं, जो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड कर देंगे HCF से, तो ये हमारा इक्वल होता है LCM के। अच्छा, अब इसके बाद नंबर 6 ब्लैंक हमारी दी गई है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन एंड इक्वल टू 4 मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि
एक्स इज लेस देन, इसको हम पढ़ते ही हैं, साइन को हम पढ़ते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड से, मैथ्स को पढ़ा जाता है, आप ये बात जानते हैं, लिहाजा हम लिखेंगे इसको कि एक्स इज लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4, इसको हम मार्क करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 10 इज। अच्छा, अब हमने यहाँ पर बताना है इसका क्या होगा सॉल्यूशन सेट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो लिहाजा हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे जब, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेट्स का स्क्वायर लिया जाएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, लिहाजा हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन सेट 100 इन कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब नेक्स्ट है कि द पॉइंट थ्रू विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल पासेस कॉल। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वो पॉइंट जिससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के गुजरते हैं वो क्या कहलाता है। ये बात इस तरह से पूछी जा सकती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंसी इज कॉल्ड डैश। अगर इस तरह से आ जाए या ये इस तरह से पूछ लिया जाए तो बात एक ही है, यानी पूछ रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से गुजरते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है सर्कम सेंटर। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो उस सूरत में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंसी क्या कहलाता है, मीडियन हो तो क्या कहलाता है, अल्टीट्यूड हो तो उस सूरत में हम पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंसी को क्या कहते हैं, इसका जरूर कोई ना कोई ब्लैंक आएगी। अच्छा, अब इसके बाद कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़। अब क्या अगर हमें लीनियर इक्वेशन दी जाए, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या हो 1, डिग्री 1 है और उसमें वेरिएबल भी सिर्फ एक यूज़ किया जा रहा है, मतलब एक वन वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया जा रहा है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये दे दिया गया, तो अब इसके अंदर क्या है, इसकी डिग्री भी 1 है हमें, क्योंकि x की पावर क्या है 1 है और वेरिएबल भी 1 है, तो हम तो इसके रूट कितने होंगे, इसका सॉल्यूशन सेट जो हमें मिलेगा तो उसमें कितने रूट्स पर मुश्तमिल होगा, उसके कितने एलिमेंट होंगे आंसर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, तो हम लिखेंगे इसको 1 एलिमेंट। जब भी 1 वेरिएबल हो और वो हो भी लीनियर यानी इसकी डिग्री 1 हो, ठीक, 1 डिग्री की इक्वेशन जितनी भी होती है और उसमें 1 वेरिएबल हो तो उस सूरत में सिर्फ 1 एलिमेंट सॉल्यूशन सेट में मिलता है। फिर कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ, अब मॉड ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस साइन मॉड के अंदर है जिससे कोई चेंज नहीं आता, तो उस सूरत में हमारा क्या होगा, हमारे आंसर में हम लिखेंगे 0, जो भी हमारा इक्वल टू करके दिया गया है वो हमारा आ जाएगा। जब भी हमारा मॉड के अंदर माइनस साइन हो चाहे प्लस साइन हो कोई चेंज नहीं आता है, हमारा यहाँ पर इक्वल टू करके सिर्फ दिया हुआ है, हमें अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ माइनस वाई दिया गया, सामने कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ से हम क्या कह देंगे इक्वल टू 0, जो हमें जिसकी भी इक्वल दिया गया है वो हम मार्क कर देंगे। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस वाई इज लेस देन 0 देन, तो अब ये क्या होगा, तो इस सूरत में हमें क्या बताना है कि ये कह रहे हैं कि x जो है 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है। x कब होगा 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उससे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यानी x हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर भी ये बात कह रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन 0 यानी y भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, और फिर हमें इन दोनों को माइनस करने पर क्या मिल रहा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या, हमें कोई नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, माइनस में वैल्यू मिल रही है। माइनस में वैल्यू उस वक्त मिलेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y की साइन माइनस है और x की साइन प्लस है, यानी अगर y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो तो उस सूरत में हमको क्या होगा, 0 से लेस वैल्यू मिलेगी। हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर x किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, जब हम x माइनस वाई करेंगे हमारा क्या आएगा, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का मतलब क्या, -1, -1 क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि इस केस में क्या होगा, y हमारा ग्रेटर हो रहा है और x हमारा क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, यहाँ पर आता है लेस, हम इसको मार्क करेंगे। फिर कह रहे हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड डैश, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है,
अब जैसे ये हमारी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो इसके सामने वाली साइड, इस साइड को पूछा जा रहा है कि ये साइड क्या कहलाती है, जो 90 के ऑपोजिट होती है। इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल। अब कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारी कौन सी है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें जो एक्यूट एंगल्स हैं उसकी मेजरमेंट क्या होगी, क्योंकि मैं मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक तो एंगल हमारा 90 का होता है, बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट ही बनने हैं, क्योंकि टोटल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं, उसका सम 180 होता है। जब हम 180 में से इस 90 को निकाल देंगे, क्योंकि हमारा राइट एंगल बन रहा है, तो हमारा कितना बचेगा, 90। सही, यानी कि जो एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम कितने का होगा, 90 डिग्री। ओके, क्लियर है बात। अच्छा, अब हम कह रहे हैं नेक्स्ट कि मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम इसको यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, ओके, एक ट्राइंगल ये हमें दी गई है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करा कि हमने इस ट्राइंगल के जो मिड ए सी का मिड पॉइंट और ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, इनको हमने क्या करा, इनको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने में जो हमारी लाइन सेगमेंट आई है, इसको कह रहे हैं कि वो 3.5 सेंटीमीटर है। वो लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, इसकी मेजरमेंट बता दी गई है, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहे हैं कि देन बी सी इज इक्वल टू डैश, तो फिर बी सी कितना होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो हमेशा इसके सामने वाली साइड के पैरेलल होती है और इसका हाफ होती है। सही, ये हमेशा हाफ होगी, यानी इसका डबल ये होगी। सही, ये हमेशा क्या होगी, डबल होगी। तो लिहाजा 3.5 का डबल कितना होता है, वो होता है 7 सेंटीमीटर। ऐसा हम 7 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, के सेंट्रॉइड जो है वो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट होता है किसका, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रॉइड से कौन समझ जाइएगा कि दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ मीडियन। सेंट्रॉइड हमेशा कहते ही जहाँ पर तमाम मीडियंस, ट्राइंगल के मीडियंस, सही है, मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो होता है मीडियन का, वो क्या कहलाता है, वो सेंट्रॉइड कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कि 15/10 मल्टीप्लाइड इन ब्रैकेट 8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल टू दिस। कह रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी, हमें बताना है कि इसमें द प्रॉपर्टी कौन सी यूज की गई है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड को हम देखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पर लिखा हुआ है 15/10 और फिर ब्रैकेट के अंदर हमें दी गई हैं 2 फ्रैक्शंस, बिटवीन देम हियर इज द माइनस साइन। और जब हम इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो अब क्या हुआ कि ये वाला अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है क्योंकि ये स्क्वायर के सॉरी ये ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इस तरह ताकि आप इजीली याद रख सकें कि प्रॉपर्टी को कैसे अंडरस्टैंड करना है। हमारा 15/10 को हमने क्या करा, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए फ्रैक्शंस हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। जो यहाँ पर साइन है माइनस की वो साइन लगाई है, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लाई करा है ओवर सब्ट्रैक्शन, और क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आई है ब्रैकेट के अंदर, लिहाजा हमने इसको इस तरह से बताया है। अच्छा, अब ऐसे बात के फैक्टर्स ऑफ a² + 2ab + b² - c² इज, अब हमें बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट थ्री टर्म्स में लिखा हुआ है a² + 2ab + b²। तो इसके ऊपर तो हम देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला लग रहा है कौन सा,
ए प्लस बी होल स्क्वायर का इधर फॉर्मूला लग रहा है और ये माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस पर लग रहा है डिफरेंस फार्मूला मजीद। तो इस डिफरेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ये एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या हुआ आंसर, ये वाला ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी। ओके, अब सेकंड में क्या कह रहे हैं कि द लाइन एक्स इज इक्वल टू -6 इज पैरेलल टू। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये हमें एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई है कि इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, वाई की आएगी, या दोनों एक्सिस की आएगी, या फिर किसी की भी नहीं आएगी, या फिर नन ऑफ दीस में से कोई सा भी नहीं। तो ये बात याद रखना कि जब भी हमें एक्स इज इक्वल टू -6 दिया जाए तो हमने ये बताना होगा इसके ऑपोजिट वाई एक्सिस। हमेशा जब भी कोई भी इक्वेशन x इक्वल टू दी जाए तो वो किसके पैरेलल होती है, वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया जाता इन केस, ठीक है, मैं हर तरह से बता रही हूँ ताकि आपको अगर y की सूरत में दिया जाए तो आपको वो भी करना आता हो। तो अगर y इज इक्वल टू -6 दिया जाए तो उस सूरत में आप मार्क किसको करेंगे, x एक्सिस को मार्क करेंगे, जो भी यहाँ पर दिया गया है उसका ऑपोजिट। अब फिर है नेक्स्ट के इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 देन एक्स स्क्वायर इज। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर लगा लेना है। x का स्क्वायर कहा जा रहा है, यानी हम 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि हमें ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, बिटवीन देम हियर इज द प्लस साइन, स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस मिडिल टर्म में लिखा हुआ होता है 2ab, यानी 2ab का मतलब क्या कि 2 तो फॉर्मूले का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, और b हमारा क्या है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर रूट 5 का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 और प्लस ये सिर्फ बचा 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। मैं फास्ट जा रही हूँ ताकि मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपसे डिस्कस कर सकें। लिहाजा हम लिख देंगे 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। फिर कह रहे हैं कि इन सिमिलर ट्राइंगल्स डैश आर कॉन्ग्रुएंट। याद रखिएगा जब भी बात होती है सिमिलर ट्राइंगल की तो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर हमेशा एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एंगल्स, किसी भी टू ट्राइंगल्स, अगर मैं टू ट्राइंगल्स की बात करूँ तो उनके एंगल्स बराबर हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बराबर होना, और सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी होना। एंगल्स बराबर हों तो वो एक जैसी एंगल्स कहलाती हैं, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाती हैं, उनको हम सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं, यानी एक जैसी ट्राइंगल्स कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसका कोई भी साइड जो है वो बराबर नहीं है, ट्राइंगल के कोई भी साइड बराबर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे राइट कहते हैं, ऑब्ट्यूज कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो उसको हम ऐसे तो स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। तो स्केलिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन नहीं है लिहाजा हम लिख देंगे नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि एलसीएम ऑफ x माइनस वाई होल पावर 4 एंड x माइनस वाई होल क्यूब इज। अच्छा, दोनों के अंदर हमें x माइनस वाई दिया गया है, सिर्फ पावर इनकी डिफरेंट है, एक में 4 है एक में 3 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट पावर है हम उसको देखेंगे। एलसीएम में हम लिखते हैं हमेशा ग्रेटेस्ट पावर को, लिहाजा यहाँ पर मार्क करा जाएगा x माइनस वाई होल पावर 4। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। मजीद लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 10। हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा 100। इफ x क्यूब प्लस 4x का माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन द रिमाइंडर इज। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि हम आप इसको जो है वो पूरा इस तरह से बच्चों की तरह सॉल्व करने बैठ जाएंगे, जहाँ से बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम को याद रखना है, ये हमें दिया इसलिए दिया ताकि हमें रिमाइंडर थ्योरम चेक किया जा सके कि हमें मालूम है कि नहीं। ये बता दिया गया ये डिवाइजर है, तो यहाँ पर x माइनस 1 दिया गया है। x माइनस 1 हमें क्या बताएगा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से हम लिख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं आपको ये बताऊँ सॉल्व करके कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल है 1 के। ठीक, अब x इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर जहाँ कहीं भी हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ रहा है x, यहाँ पर हम डाल देंगे 1।
एक्स क्यूब की जगह पर हम डाल देंगे 1, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 होल स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर डालते जाएं, सॉल्व कर लें। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 1 सा 4 माइनस 7 1 7 प्लस 3। सॉल्व करेंगे 4 प्लस 1 5, 5 माइनस करेंगे हम 7 में से, क्या आ जाएगा -2 प्लस 3 इक्वल टू 1। यानी हमारा अब क्या आया आंसर 1। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपको ये बहुत मुश्किल आधे मिनट में सॉल्व हो जाने वाली एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में कि द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझते हैं कि सिर्फ क्या आएगा a माइनस बी आएगा, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, याद रखना है जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सही है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगी प्लस माइनस साइन। जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है प्लस माइनस साइन ज़रूर आती है, लिहाजा हम इसका ऑप्शन देंगे प्लस माइनस a माइनस बी। यहाँ पे नेक्स्ट के -5 -3 इज इन क्वाड्रेंट। हमें बताना है कि ग्राफ के ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ग्राफ का जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफ में हमें मालूम है जब भी ग्राफ बनाया जाता है इस तरह से, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव x होता है, ये हमारा नेगेटिव y, ये हमारा पॉजिटिव x होता है। अब ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब यहाँ पर हमेशा याद होगी आपको बात कि यहाँ पर x की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, y की वैल्यूज तमाम पॉजिटिव होती हैं। दोनों क्या होते हैं, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, x हमारा माइनस होता है और y हमारा प्लस में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस में नेगेटिव ही होते हैं। लिहाजा अब फोर्थ में आते हैं हम। फोर्थ में क्या होता है, हमारा x पॉजिटिव होता है और y हमारा नेगेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा। और इसी के लिहाज से हम बताएंगे, हमें जो भी पॉइंट दिया गया है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है, ये इस चीज़ से हमें पता चलेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम देखने में दिए गए हैं -5 एंड -3, दोनों के साइन नेगेटिव है। दोनों की साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की साइन नेगेटिव है, लिहाजा हम किस पर मार्क करेंगे, थर्ड पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इज इक्वल टू -4 आ गया। हमारा ये मॉड जो है वो इक्वल टू किसके, नेगेटिव के इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल है। कुछ आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर एंटी सेट पर हम मार्क कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये मॉड इक्वल टू क्या है, -4 के इक्वल है। माइनस साइन की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, एंटी सेट। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट 2y माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3y प्लस 4 इज। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, दोनों पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो पहले हमें स्क्वायर रूट को हटाना होगा। स्क्वायर रूट को हम जब हटाएंगे तो हम लेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट हट कर सिर्फ आएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 4, ये आ जाएगा। हम इसको अरेंज कर देंगे, वेरिएबल टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर देंगे, तो लिखेंगे हमसे -3 -4 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसको हम करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा y, यानी हमारा y किसके इक्वल आ रहा है, -7। ओके, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, यानी ऐसे ट्राइंगल्स की तमाम साइड्स इक्वल हों, तो उस सूरत में हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। फिर है कि टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56 आर। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज कर देना है, इससे हमें फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, 56 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यानी हमें इस पर अप्लाई कर देना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम अप्लाई करेंगे तो 56 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें पता है 56 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56 आएगा। और 7 और 8 को प्लस करने पर, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस की है, तो उसको प्लस करने पर हमारे पास 15 आता है 7 और 8 को, ठीक। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से इसके जो हैं वो फैक्टर्स होंगे। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी साइन क्या आ रही है, प्लस साइन आ रही है थर्ड टर्म की, यानी कि, और यहाँ पर इसकी साइन क्या है, माइनस। तो ये किस वक्त होगा, जब यहाँ पर मिडिल टर्म की साइन माइनस हो और लास्ट टर्म की साइन प्लस हो, तो उस सूरत में दोनों फैक्टर्स की साइन क्या होनी चाहिए,
दोनों की साइन होनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 7 8 ज़ा 56 तभी ही आएगा। तो लिहाजा इसका ऑप्शन क्या हुआ, दिस वन। अब नेक्स्ट है कि ए हमें पॉइंट दे दिया गया है कि उसके किस उस पर पॉइंट पर है वो 3 and 0, और बी का पॉइंट हमें दे दिया गया है आर एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन, देन डिस्टेंस ऑफ ए बी। सही है, बताइए ये बात। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 16 में से ली गई है ये वाली ब्लैंक, कि हमारा होता है हम डिस्टेंस हम फाइंड करते थे बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि मैंने हमें डिस्टेंस बताना है। यहाँ पर ये मॉड जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस को शो करेगा। जब मेरे को 2 पॉइंट्स दे दिए जाएँ तो उसके अंदर ये और उन पॉइंट्स को साथ से मॉड साइन के अंदर लिखा जाए तो वो पढ़ा जाता है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड करना है एक्चुअली। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर x2 क्या है, b हमारा x2 को शो करेगा, तो ये हमारा क्या है 0। तो लिखेंगे इसे 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, और इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब ये हमारा सॉल्व होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हमारा जाएगा स्क्वायर रूट 18, जो कि इक्वल किसके होता है 3 स्क्वायर रूट 2 के। लिहाजा हमारा इधर ऑप्शन क्या हुआ 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो डिस्कस किए हैं। इन MCQs को थॉरोली ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।